कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज का नाम है द अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर पार्ट नंबर 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी पुजारन से कह रहा होता है, तुम बेदखल हो गई। पुजारन कहती है, क्या मैं बेदखल हो गई हूँ? तुम जिस चौकड़ी का हिस्सा थी बैगन ज्वाला दंत में, उन्होंने कई हारे झेली हैं और कई हिंसा भर पाए हैं। सुना है कि उसका सरदार एक फरार मुजरिम है। यहाँ पे पुजारन बोलती है, देखिए इन समय मेरा कोई दोष नहीं है। बेशक टोरेस्टा साहब, हाँ मैंने राजधानी के भोजनालय में एक बिजली का बरसाया। वह हमें पूरी शराब से भी ज्यादा बदतर खाना परोस रहे थे। तभी यहाँ बिस्वा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुमने जो अपनी बदनामी कराई है उससे पोलो जब बदनाम हो जाएगा। सोचती है कि मैं तो चर्च का मान बढ़ाने के लिए आम भ्रमणकर्ताओं से जुड़ी, दूसरों के लिए चमत्कार किए, मुझ जितनी मेहनत किसी ने भी नहीं की है। यहाँ पे विश्वा कहता है, अरे हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि हमें तुम्हारी जादू की प्रतिभा पर की अच्छी परख है। अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगी तो वादा करते हैं हम तुम्हारे ये पाप माफ भी करेंगे और तुम्हें पुरोहित का दर्जा भी देंगे। यहाँ पर पुजारन बोलती है, पुरोहित का दर्जा? तभी विश्वा कहता है, वैसे तो पोलोस राज्य के दुश्मन गुरुमुख साम्राज्य से आई वाइन है ये, फिर भी इसका जायका बहुत बढ़िया है, चलो पी लो। यहाँ पर पुजारन सोचती है, पता था मैंने कोई भी गलती नहीं की और वह उस शराब को पी लेती। यहाँ पर विश्वा जो है हंसने लगता है और यहाँ पर पुजारन कहती है, चलिए आप अपनी इच्छा बताई हो, गुरु अक्सर यही कहता था। यहाँ पे विश्वा कहता है, बहुत खूब। तभी विश्वा कहता है, मेरा हुक्म है मालेफिस, तीसरी युवरानी की योद्धा की हत्या करने में मदद करो हमारी। तभी यहाँ पुजारन बोलती है, क्या राजकुमारी की हत्या? तभी शराब का निशान बन जाता है और यहाँ पे पुजारन नीचे गिर जाती है। तभी विश्वा कहता है, अरे मैं तो ये बताना भूल ही गया, इस वाइन में एक शराब का जहर मिला था जिसके कारण तुम्हारा शरीर पानी के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करेगा। एक महीने में भूख से तड़प कर मर जाऊंगी। ये एक इम्तिहान है, काम पूरा करूंगी इस कष्ट से मुक्ति भी पाऊंगी और पुरोहित का दर्जा भी। यहाँ पे पुजारन बोलती है, इम्तिहान? आप चाहो तो मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, महान बिशप टोरस। तभी विश्वा कहता है, क्या बात है भाभी, पुरोहित मालिक। नेक्स्ट सीन में हम उलेशिया और लीजे को खाना खाते हुए, तभी लीजे सोच रहे थे, इस ग्रुप ने शराब रोधक जंतर मिटाए पर लीजे को कुछ नहीं हुआ है। क्या दुश्मनों को अभी तक लीजे का ठिकाना नहीं पता चला या फिर किसी और वजह से इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? तभी लीजे बोलती है, आज भी बहुत बढ़िया स्वाद था क्रुस साहब। यहाँ पे क्रुस कहता है कि अगर आप कहें तो मैं और बना सकता हूँ। तभी लीजे कहती है, अरे हाँ। तभी उलेशिया सोचती है, क्रुस के खाने से शराब मर रहे हैं या वो इस बात से अनजान है। तभी उलेशिया सोचती है, ये नहीं हो। खैर जो भी हो, मिमिको शहर में आ चुकी और अपना जाल फैला चुकी है, दुश्मन जाल चलेंगे तो पता चल जाए। तभी लीजे कहती है, गुरु साहब इस केक की नरमी बहुत ही खास बात लगती है। तभी क्रुत बोलता है, वो दरअसल आज मैंने चावल के आटे केक बनाने की कोशिश की है। तभी यहाँ लीजे कहती है, आपके चावल के पकवान बहुत ही अच्छे होते हैं, आपके चावल भी बहुत लजीज था। अगर फिर कभी मुझे शराब लगा तो फिर बना के खिलाना। तभी क्रुत कहता है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ अब आपको शराब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ लीसे और लीसे दोनों चौंक जाती हैं। तभी लीसे कहती है, तुम दावा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा शराब रोधक घेरा बनाना बड़ा मुश्किल है। तभी कुरीते कहता है, काम तो मुश्किल है लेकिन यहाँ बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी उलीसे कहती है, अच्छा तो कुरीते बोलता है, क्योंकि तभी हमें दो आदमियों को बात करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि गलती माफ नहीं होगी। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बहुत वक्त लगाती है तैयारी में, मैं तीसरी युवरानी को मौत का श्राप देने वाला हूँ, देखने मेरे श्राप का जलवा। तभी कुरीत बताता है, दरअसल बात यह है कि ये पूरी हवेली एक शराब रोधक घेरे का काम करती है, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर एक और घेरा नहीं बना सकता। तभी उलीसे कहती है, पूरी हवेली ही शराब रोधक है। तभी कुरीत बता ले, हाँ लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग बनाया है। तभी दूसरा आदमी कहता है, शराब गायब और मैं चमकने, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी वह कहता है, अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? तभी क्रुद्ध बताता है, शराब लगने के बदले उन्हें चमका देता है और अगर उसे वैसे ही वार करने दिया जिससे वैसा ही शराब लगेगा, जिस पर मुझे बहुत तरस आएगा। यहाँ पर लीशा कहती है, गलती से शराब लग सकता है, मिमिको और बाकियों को बताना होगा। तभी लीशा कहती है, मुझे बाहर जाना है। तभी क्रुद्ध बोलता है, हम वैसे शहर में खरीदारी करने के लिए बाहर चल सकते हैं, और वैसे भी जब से हम यहाँ आए आपने अद्भुत खाने के बाद कदम ही नहीं रख। तभी लीजे कहती है, हाँ। कुरितो कहता है, मुझे पता है कि ये कस्बा किला बंद है लेकिन इसके बाहर बहुत ताजी हरी सब्जियां मिलती हैं। तभी लीजे कहती है, मुझे माफ करना आज। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दो सिपाही आपस में कोहरा गड़ा होने लगा है। जनरल, तभी जनरल कहता है, ये जेनेरिक है, मुझे आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी दूसरा बोलता है, दानव आने का खतरा है, अभी तक शहर की दीवारों की मरम्मत हो जानी चाहिए थी, कमाल है ये काम तो आपकी निगरानी में ही हो रहा था। तभी जनरल बोलते हैं, और कोई चारा ही नहीं था क्योंकि शहर में काम अहम था, हमें डर था कि दुश्मन के जासूस मजदूर बनकर ना आ जाए। तभी सिपाही बोलता है, हाँ वैसे तो सही बात है, वैसे तो कोई भी नहीं आया, वह जनरल कोई और नहीं यहाँ पे क्रुद्ध के द्वारा दीवार की मरम्मत कराया वही ठेकेदार आदमी था जिसे हम जनरल कहेंगे। तभी सैनिक बोलता है, दीवारों की मरम्मत भी अच्छी हो गई तो अब फिक्र की बात नहीं थी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उलीशा कहती है, जब हमें ये पड़े। तभी ओफेलिया कहती है, शायद वो अपना शराब लगा नहीं पाए, तो जब उसे इस रोशनी से ढूंढने का सोचा तो उनके साथियों ने ही उसे मार दिया। तभी उलीशा कहती है, क्या ये मरने के बाद भी चमकते हैं?
ओफिलिया कहती है शराब के पलटवार का तगड़ा तंत्र बनाया है। कुरुत हमारी पूरी तरह से मदद कर ले तो कि हम इसे एक ही दिन में सुलझा सकते हैं ना। तभी लीशा कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उससे ऐसे उलझाने की बात पूछना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मैं उस लड़के को और खतरे में नहीं धकेलना चाहती। तभी मिमी को बोलती है बाकी सब बात में मैं पता कर लूंगी, तुम लीजी से जाके कहना वह कभी भी अद्भुत खाने से बाहर न, और हाँ बाहर फैंटम से पहरेदारी करवाती हूँ। तभी एक घंटा ध्वनि सुनाई देती है और यहाँ ओलिसिया बोलती है ये यहाँ पे एक सिपाही आके बोलता है शायद उन लोगों ने हमला कर। तभी यहाँ जनरल बोलते हैं जादू दस्ता जादू से रोश, और यहाँ पे हमें बहुत सारे कंकाल आते हुए देखते हैं। तभी सैनिक बोलता है सिर्फ वो भी इतने सारे। तभी मिमी को बोलती है कह रहे थे कि हजारों कंकाल शहर की और ही बढ़ रहे हैं। तभी लिशिया क्या कह रही हो, लीजी के लिए आ रहे हैं। तभी जनरल कहते हैं पहला दस्ता और मैं यहाँ रक्षा करेंगे। तभी जनरल कहते हैं जेनेरिक दस्ते से सभी को बाहर निकालो। तभी जनरल कहता है मैं भी यहाँ लड़ूंगा, वह सीधे हमारी तरफ ही लपकेंगे, अगर हम अपने सैनिकों को यहीं रखे तो उड़ा सकते हैं सभी को। तभी जनरल कहता है बेवकूफ हो क्या, कोई और दुश्मन हमला कर दे तो जाकर नागरिकों को बचाओ। यहाँ पे जनरल कहता है कि अरे लेकिन। तभी लेसे कहती है मैं जा रही हूँ अद्भुत खाने में। तभी मिमी चिट को दिखती है और यहाँ पे कहती है कंकालों की भी, यहाँ पे कंकाल दीवार के अंदर जाते ही गायब हो रहे हैं। तभी जनरल कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी मिमी को उसमें से देखती है और बोलती है पश्चिम दीवार के अंदर खींचे जा रहे हैं। तभी जनरल कहता है और तो और गायब हो रहे हैं। तभी लीशा कहती है पश्चिमी दीवार से उस सराय की मैडम की कॉल याद आती है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर पश्चिम दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। तभी जनरल कहता है जनरल आखिर इस दीवार का चक्कर क्या है। तभी जनरल कहता है इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। तभी वह सोचता है कि कहीं उस लड़के ने तो यहाँ पे वह क्रूरता के बारे में सोचने लग जाता है। तभी अगले सीन में हम पुजारन को देखते हैं जो कि यहाँ पे हाफ रही होती है और यहाँ पे एक मॉन्स्टर आके बोलता है कि तुम मरना मत अभी से, पहली लहर तो नाकामयाब रही लेकिन दूसरी लहर तीसरी लहर में हम तुम्हारी जादुई शक्ति से उनका आह्वान करने वाले हैं। और यहाँ पर पुजारन चिल्लाने लग जाती है। तभी पुजारन सोचती है ये कैसे हो सकता है, जॉर्ज के एक बिशप ने एक महाशैतान के साथ संधि करके उसके हुक्म से राजकुमारी की हत्या कराए। तभी वो मॉन्स्टर बोलते हैं ता पिता के इस खंडर में कभी शैतानों का आह्वान किया जाता, इस मानव बनाने के लिए सटीक है, तुम्हें उतनी जादुई ऊर्जा नहीं जितने की सोने की चमकीले पीपे ने कहा, अगर तुम अपनी रूह को ईंधन बना लोगे तो बाकी ऊर्जा मिल जाएगी। तभी यहाँ पुजारन सोचती है ये तो कोई इम्तिहान नहीं है, कहीं मुझे बिशप ने तो नहीं फंसाया। तभी नेक्स्ट सीन में हम उलिशा को महल में दिखते हैं कुरेतो से बात कर रही होती है। कुरेतो बोलता है अब वहाँ के क्या हाल है। यहाँ पर उलिशा कहती है चारों तरफ से घिरा हुआ है और हमें किसी से मदद लेनी भी हो तो उड़ते दानव दखल देंगे, तो हम मदद नहीं ले सकते। तभी लीजे कहती है मुझे शाकुरा वालों की चिंता है जो कि ट्रॉल से नहीं लौट। तभी उलिशा एंटम की खबर के मिले वह दानव पश्चिम के लाइटा खंडर से आ रहे हैं, योद्धा यहाँ बना तो रहे हैं लेकिन शहादत के सामने होशियारी ही लगेगी। तभी लीचे कहती है मैंने सुना है कि कल रात कंकालों ने हमला कर दिया था। तभी लीचे कहती है हाँ लेकिन क्या तुम्हें पता है जब उन्होंने दीवारों में उन्हें छुआ तो उसी वक्त वे पवित्र हो गए। सुना है ये देख के योद्धा भी चौंक गए। तभी क्रूतो कहता है क्या, वैसे तो मेरे गाँव की दीवारों को छू के वहाँ को पवित्र हो जाना एक आम बात है। लीचे कहती है आप सच कह रहे हैं। हाँ क्रूत नहीं तो वो दीवारें बनाई थी, अगर वह बिना पवित्रीकरण दीवारों से आए तो हमारी खैर नहीं। तभी यहाँ ओलिशा कहती है अरे हाँ लेकिन क्रूत ओलिशा मैं बाहर जा रही हूँ लेकिन तुम यहाँ दोनों अद्भुत खाने से बाहर मत निकलना, ठीक है ना। क्रूत कहता है कहाँ जा रही हूँ। तभी लिशा कहती है मैं पश्चिम वाले खंडर की सफाई करने जा रही हूँ। यहाँ पर क्रूत कहता है सफाई करने जा रही हूँ तो मैं भी चलूँ। तभी लिशा कहती है नहीं दीवारों के बाहर दानवों का बहुत खतरा है, अकेले ही ठीक हूँ मैं। तभी क्रूत कहता है हाँ ये बात भी सही है, वैसे भी तो क्योंकि मैं जंग में किसी काम का नहीं। तभी लिशा क्रूत के कान में आके बोलती है लखेरों का खतरा टला नहीं है, लीजे के पास ही रहना समझे। तभी यहाँ पर क्रूत बोलता है अच्छा ठीक है। तभी क्रूत बोलता है लीजे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तभी लीजे खुश हो जाती है और यहाँ उलिशा ये केक निकलती है सब संभाल लेना क्रूत। यहाँ पे उलिशा एक कमरे में आ जाती है और वहाँ पे जाके तिजोरी में से कुछ डायमंड्स को देखती है और कहती है कि इनकी मदद से मैं। तभी वहाँ पे हम फौज की टुकड़ियाँ देखते हैं जो कि कहते हैं हुजूर हम मरने को तैयार हैं। तभी जनरल बोलते हैं ठीक है दिन के वक्त धीमे हो चलो निकले। यहाँ पर उलिशा आ जाती है और कहती है चल कैसे हैं आप सब। तभी यहाँ जनरल कहते हैं बड़े दिनों बाद उलिशा, मैंने सुना है तुम इस तस्वीर के नए अद्भुत खाने से जुड़ गई हो, तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है। वह इंट्रोडक्शन कराने लग जाती है। ये मिमिको और ओफिलिया देवी हैं जिन्होंने उस नए अद्भुत खाने माहिर की सिफारिश की थी। जनरल कहते हैं यानी यूरानी जी जिस अद्भुत खाने में गई वहाँ पर सच। तभी तभी उलिशा बताती है तीसरी यूरानी वह इसी शहर में। तभी जनरल सोचते हैं ऐसी बात है तो सिपाहियों से युवरानी की रक्षा करवाता हूँ मैं। यहाँ पे मिमी को बोलती है जरूरत नहीं बेटा आरूर। तभी जनरल कहता है यहाँ पे मिमी को कहती है कि मेरी खुफिया पलटन उनकी रक्षा कर रही है। तभी उलिशा कहती है काम की बात करे और मैंने एक योजना बनाई है, आपके बंदे दानवों को मशहूर रखे तो जाके पश्चिम के खंडरों को बनाने वाली जड़ को ही काट दूंगी मैं। तभी यहाँ जनरल कहते हैं तुम अकेली, तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा। तभी ओफिलिया कहती है फिक्र नहीं जनरल, हमारे पास एक खुफिया हथियार है। तभी यहाँ मिमी कहती है बहुत ही खास। तभी यहाँ जनरल कहते हैं बहुत ही मामूली जादुई रत्न तो है ना ये। तभी ओफिलिया कहती है मेरा वादा ही असर करेगा। तभी यहाँ जनरल कहते हैं ठीक है फिर भी मेरी शर्त है, खंडर पे हमला करने मुझे भी अपने साथ आने दो। तभी जिन्हें को कहता है क्या,
यहाँ पर अलीशा कहती है कि आपकी ताकत से हौसला तो मिलेगा, लेकिन मेरी तभी जनरल कहते हैं मेरी सहायक फौजी की अगुवाई में वह मॉन्स्टर को दूर तो रखे। उधर अलीशा और मैं को दुश्मन का खेमा उजाड़ेंगे। तभी यहाँ जिनी को कहता है इसमें बहुत काम के लिए हमें भेजिए। तभी यहाँ जनरल कहते हैं तुम्हारा काम काफी अहम और खतरनाक है, तुम्हारे अलावा मौजा कौन संभालेगा बताओ। मिमिको और ऑफेलिया आपकी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। तभी मिमिको कहती है हम है ना शहर की रक्षा करने के लिए। तभी जनरल कहते हैं चलो मिशन शुरू करते हैं, सब तैनात हो जाओ। और यहाँ फौजी तैयार हो जाते हैं। जिनिको से कहता है मायूस लग रही हो, लेकिन मेरा सुझाव है लेकिन मेरा इरादा नहीं बदलेगा। तभी जिनिको कहता है हद है, आप कभी नहीं बदलेंगे। तभी वह ग्लास के प्याले में शराब भर के देता है और तभी जनरल कहते हैं ये प्याला सच में बहुत ही खुशबूदार है। तभी जिनिको कहता है क्यों नहीं होगा, ये इसके अंदर सिर्फ पानी ही तो है। रस्म के मुताबिक हमारी अलविदा को इस प्याले को तोड़ना चाहिए है ना, लेकिन ये जाम अलविदा वाला नहीं है। हम अलविदा नहीं कहने वाले, हम दोनों जिंदा बचेंगे और हम दोनों ही घर लौटेंगे। इसमें आपके पसंदीदा जाम बढ़ेंगे। तभी जनरल कहते हैं हाँ बिल्कुल सही। तभी हम नेक्स्ट सीन को कुर्तो को देखते हैं। वह सोच रहा होता है कि मेरे गाँव के दादाजी कहते थे लोहे की कुटाई में जान लगाओ तो आँख में चिंतन कर सकते हो। तांजों की शमशीर की धार बहुत ही खास, तो क्या मैं इसका कोई छोटा सा रूप भी बना पाऊँ। खैर इसके अलावा मैं कर भी कर सकता। हाल ही में अपने काम से उन्हीं के द्वारा निकल के जो मैं जिससे वे अपना साथी कहते क्योंकि मैं जंग में किसी काम का था। तभी हम नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे कंकालों दरवाजे से अंदर आता हुआ देख ओलेशिया जो कि एक स्टोन निकालती है और कहती है जैसे ही मैं इसे फेंकूंगी तुम अपनी आना, और उसे उलट देती है। यहाँ पे सभी मॉन्स्टर गायब हो जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वे सभी मॉन्स्टर गायब हो गए हैं और वह लोग चौंक जाते हैं। तभी जनरल कहता है ये तो कमाल हो गया, अद्भुत खाने का खुफिया हथियार ये है। तभी मिमी को ऊपर से देख रही होती है और कहती है यह लो तो दानवों को शुद्ध कर देती है और उन्हें मुक्ति दिला देती है। तभी उपीले कहती है बहुत ही कमाल की शक्ति है। तभी उलीशा कहती है चलो यही मौका है, और यहाँ पे चीनी को चलो दुश्मन को यही यहाँ से दूर ले जाएं। तभी यहाँ कुलितिक हथियार तैयार कर रहा होता है। यहाँ पे एक बार सोचता है शायद मेरा शक सही था, मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं तो सोचा मैं बी रैंक का लोहार हूँ, पर ऐसा काम तो सी नहीं डी वाले काम करते हैं। तभी वहाँ लीजे आ जाती है कुर्स साहब, आज रात के भोजन के लिए चावल तैयार हो गए हैं। तभी यहाँ पे लीजे कहती है आप बनाई। तभी कुछ कहता है वह सोच में डूबा होता है इसलिए मैंने गलती से इसमें जादू भर दिया। तभी लीजे कहती है एक बार मुझे ये देखने देंगे। तभी यहाँ कुछ बताता अगर ये आप उसे अपने सर के ऊपर उठाए एक मंत्र चलने लग जाएगा, तो जरा संभल के। तभी लीजे कहती है सच कह रहे हैं क्या, वाह कितनी सुंदर है ये। तभी कुछ बोलता है अगर आपको पसंद है तो आप इसे रख सकती हैं। तभी लीजे कहती है सच में रख लो क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुर्ते कहता है ये पक्का मुस्कुराने का दिखावा कर रही हैं, पर मेरे लिए इसके जज्बात ना समझने का दिखावा करते रहना ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी कुरुत कहता लीजिए मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी लीजिए कहते हैं हाँ पूछिए ना, अगर आप मेरी पसंद जानना चाहते हैं तो आप ही हैं। यहाँ पे कुरुत बोलता है मुझे ये बताइए कि कोई आपकी जान लेना चाहता। तो यहाँ पे लीजिए कहती है तो आपने इस बारे में तभी क्रुद्ध मन में सोचता है कि मुझे पता था ये डरी हुई है। तभी लीजे कहती है मैं खुद को जानती हूँ क्योंकि मेरी वजह से आपको और ओलेशिया को कितनी तकलीफ हुई है। तभी क्रुद्ध कहते हैं नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ओलेशिया से ना ही ओलेशिया को है। तभी यहाँ पे लीजे कहती है इस वक्त भी ओलेशिया और ओलेशिया के लोग पश्चिम के खंडर पहुँचने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। क्या कहा पश्चिम का खंडर आपको निशाने वाला वहाँ है क्या। यहाँ लीजे कहती हाँ। तभी कुर्द सोचता है कि पश्चिम का खंडर उसने तो कहा था वह वहाँ सफाई करने जा रही है और कुछ समय पहले। तभी वो अपने प्राणदानों को याद करते हुए सोचती यहाँ पे बैंगोवा कुछ लिख रहा होता है। तभी कुर्द कहता है कि आप क्या लिख रहे हैं, चुप कर मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तभी यहाँ वह पुजारा आगे है, शॉक दे देती है। वह वाला खंडर तो लकीर बनाने के लिए बहुत सटीक है और लीजे के जो पीछे पड़ा हुआ लकीरों वाला लकीर ही तो है। क्या इसका मतलब ओलेशिया उन लकीरों को मारने के लिए गई हुई है। तभी यहाँ को डिस्प्ले में काश मुझ में भी जंग लड़ने की हिम्मत हो। तभी आपको कहते हैं मैं आपकी रक्षा नहीं कर, मैं यहाँ पे अपने अजीजों को नहीं बचा सकता हूँ। यहाँ पे लीचे सुनकर ये शॉक्ड रह जाती है, क्या मैं आपके अजीज हूँ। तभी कुर्ते कहता है आप बिल्कुल अजीज हैं, जैसे ओलेशिया और साकुरा के सभी सदस्य, ठीक वैसे आप भी अजीज हूँ, हाथ में हाथ धरे बैठ नहीं सकता हूँ। तभी लीचे कहते हैं मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मुमकिन होता तो मैं उस बदमाश को खुद पकड़ लेती है। कुरुतो कहता है कि लीजे भी अपनी बेबसी के हिसाब से जूझ रही है। तभी यहाँ कुरुतो मन में सोचता है कि अब बहुत बहुत हो गया, हम ऐसा यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। तभी कुरुत कहता है चलिए लीजिए मेरे साथ चलिए। तभी यहाँ लीजिए कहते हैं शहर के दानवों में 8 दिशाओं से घेरा हुआ है। तभी कुरुत कहता है 8 दिशाओं से घेरा हुआ है ना, हम 9वीं दिशा से जाएंगे। तभी यहाँ लीजिए कहती है 9वीं। यहाँ पे कुरुत कहता है आप चलिए सिर्फ मेरे साथ, चलिए मेरे साथ खंडर की सफाई करने। तभी उलीशा लड़ रही होती है जनरल के साथ और यहाँ पे जनरल कहता है क्या हुआ, डर गई क्या। यहाँ पे कहता है नहीं। तभी लीशा मन में सोचते लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलिए अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक आ गए और आगे हम कुरुतो का एक नया कारनामा देखेंगे। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो एपिसोड को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।